नमस्कार दोस्तों। आज अपन बिजनेस मेथड का दूसरा टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। पहला टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, अब जो अपन दूसरा टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं वो क्या है? एकल स्वामित्व, साझेदारी और कंपनी। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि एकल स्वामित्व का प्रारूप कैसा होता है, एकल स्वामित्व के गुण क्या है, एकल स्वामित्व के दोष क्या है, एकल स्वामित्व की विशेषताएं क्या हैं और एकल स्वामित्व की उपयोगिता क्या है। इसी प्रकार से साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे और इसी प्रकार से कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। इनका प्रारूप कैसा होता है और इसके प्रारूप में क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, किस प्रकार से इनका गठन होता है। तो ये अपना दूसरा टॉपिक है। इससे पहले वाली क्लास तक अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ये दूसरा टॉपिक है। ये टॉपिक भी अपना थोड़ा सा बड़ा चलेगा। फिर उसके बाद छोटे छोटे 2-3 टॉपिक आएंगे, फिर अपनी एडवर्टाइजमेंट आएगी, वो थोड़ा सा बड़ा है। बाकी 11 टॉपिक है अपने टोटल। 11 में से 3 टॉपिक बड़े हैं जिसमें से अपन ने एक कर लिया है, दूसरा अपन आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ आप सबसे कि आप दीपावली के इस अवकाश का सदुपयोग कर रहे होंगे। मेरे साथ साथ मैं भी दीपावली के इस अवकाश का सदुपयोग करने का प्रयास कर रहा हूँ आपकी क्लासें लेकर के। तो दोस्तों, दीपावली का अवकाश है इस समय। मैंने दीपावली के दिन भी आपकी क्लास ली क्योंकि दोस्तों मेरा प्रयास ये है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको बिजनेस मेथड कंप्लीट करा सकूं। अब एक एक पॉइंट को अपन आराम से समझेंगे, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। बिजनेस मेथड दोस्तों अपन जो पढ़ा रहे हैं ना उसमें से ही मिल जाएंगे, अधिकांश पर्सन मिल जाएंगे, इस बात की तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी। रही बात याद करना, वो दोस्तों आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम से पहले राजस्थान में कोई एग्जाम होने भी वाला नहीं है। सबसे पहला एग्जाम अगर कहीं कोई नई सरकार गठन के बाद होगा तो जूनियर अकाउंटेंट का होने वाला है फरवरी माह में। इससे पहले कोई एग्जाम नहीं है, तो निश्चिंत होकर तब तक इसकी तैयारी कीजिए। आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए आपको और समय मिलेगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक एक टॉपिक प्रारंभ कर दे। एकल स्वामित्व। दोस्तों, ये एकल स्वामित्व होता क्या है? सबसे पहले तो आप सबको ये टेक्निकल इश्यू है। दोस्तों, एकल स्वामित्व, साझेदारी और कंपनी, इन तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि ये व्यवसाय होते कैसे हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है। ये व्यवसाय करने के अलग अलग प्रारूप है। एक तरह से साझेदारी व्यवसाय करने का अलग प्रारूप है, कंपनी व्यवसाय करने का अलग प्रारूप है, एकल स्वामित्व अलग प्रारूप है। तो अपन सबसे पहले एकल स्वामित्व पढ़ेंगे और एकल स्वामित्व को इंग्लिश में कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल स्वामित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। एकल का मतलब शब्द का अर्थ हुआ एक मात्र। एकल शब्द को जिसको अपन सोल बोले इंग्लिश में, एकल, एकल का मतलब है एक मात्र। और प्रोप्राइटरशिप यानी स्वामित्व, प्रोप्राइटरशिप का मतलब है, प्रोप्राइटर का मतलब है क्या है? स्वामी से है। तो एकल स्वामी, जिसका एक स्वामी हो, व्यवसाय का एक स्वामी हो, इसका अर्थ ये हुआ। अर्थात एकल स्वामित्व का अर्थ क्या हुआ? हो व्यवसाय का एक स्वामी हो, ऐसा व्यवसाय। तो ये इसका अर्थात में अर्थ हो गया। आपसे पूछ सकता है एकल का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो एक मात्र से है। प्रोप्राइटर से मतलब क्या है? स्वामी। प्रोप्राइटर कौन होता है? स्वामी। तो एकल स्वामित्व में क्या होता है? एक स्वामी होता है।
अब दोस्तों ये एकल स्वामित्व की परिभाषा दी है। एकल स्वामित्व की जेएल हैनसन जेएल हैनसन ने परिभाषा दी है। इसके अनुसार एकल स्वामित्व का अर्थ क्या है वो अपन देखेंगे। परिभाषा किसकी है? जेएल की है, हैनसन की है। हैनसन की है तो हैनसन है, हैंडसम की जगह हैनसन है ये। तो जेएल हैनसन ने परिभाषा क्या दी है? एकल स्वामित्व एक ऐसी व्यावसायिक इकाई है, एक व्यावसायिक इकाई है एकल स्वामित्व। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक ही व्यक्ति द्वारा पूंजी लगाई जाती है। जब स्वामी एक होता है, एकल स्वामित्व शब्द आ रहा है तो पूंजी कौन लगाता है? एक ही व्यक्ति द्वारा पूंजी लगाई जाती है। वही जोखिम उठाता है भाई साहब। जो बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, जोखिम भी वही उठाएगा, दूसरा कौन उठाएगा? और प्रबंधन करता है। जब एकल स्वामित्व एक ऐसी व्यवसायिक इकाई है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा ही पूंजी लगाई जाती है, एक व्यक्ति ही जोखिम उठाता है और एक व्यक्ति ही प्रबंधन करता है। ये बात किसने कही? जेएल हैनसन ने कही। तो दोस्तों ये परिभाषा रट लेना, रट लेना, रट लेना। दोस्तों एकल स्वामित्व एक ऐसी व्यावसायिक इकाई है जिसका में पूंजी एक व्यक्ति लगाता है, जोखिम भी वही व्यक्ति उठाता है और प्रबंधन भी वही व्यक्ति करता है। तो जेएल हैनसन की परिभाषा है एकल स्वामित्व की विशेषताएं। अब विशेषता क्या है एकल स्वामित्व की? सबसे पहले तो दोस्तों जब किसी व्यवसाय का केवल एक ही स्वामी है, एकल स्वामित्व में लाभ हानि का बंटवारा नहीं किया जाता। दोस्तों बंटवारा तो जब होता है जब साझेदार होगा, उसका व्यवसाय में कोई हिस्सेदार होगा। अकेले व्यक्ति का व्यवसाय है तो लाभ थोड़ी बटेगा, सारा व्यवसाय उसी का है। आपके गांव में परचून की दुकान होती है, वो एकल स्वामित्व का उदाहरण है, जिसमें क्या होता है एक ही व्यक्ति व्यवसाय करता है और वही व्यक्ति उसका स्वामी होता है। तो वो किसी से प्रॉफिट बांटता है क्या? नहीं बांटता है, क्योंकि वो खुद मालिक होता है। तो दोस्तों एकल स्वामित्व की पहली विशेषता क्या हुई कि लाभ हानि का बंटवारा नहीं किया जाता इसमें। दूसरा पॉइंट, प्रबंधन नियंत्रण स्वयं द्वारा ही किया जाता है। बिल्कुल सही है, प्रबंधन और नियंत्रण एकल व्यवसाय में स्वयं द्वारा किया जाता है। एक ही स्वामी होता है, प्रबंधन करना, व्यवस्थाएं करना और नियंत्रण करना स्वयं करता है। गोपनीयता बनी रहती है। बिल्कुल, जब एक ही व्यक्ति है व्यवसाय में तो व्यवसाय की सूचना दूसरे व्यक्ति के पास जाएगी नहीं, तो कैसे पता लगेगा? तो गोपनीयता रहती है। एकल स्वामित्व में दायित्व सीमित होते हैं। दोस्तों अकेला व्यक्ति है और दोस्तों इसमें दायित्व क्या होते हैं? सीमित होते हैं। ये महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। एकल स्वामित्व में दायित्व कैसे होते हैं? सीमित होते हैं, सीमित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ किसी से अगर पैसे, एकल स्वामित्व व्यवसाय करता है कोई कोई परचूनी की दुकान है एक तरह से, और उसने क्या कर लिया, एकल स्वामित्व व्यवसाय कर रहा है, किसी से पैसे उधार ले लिए और वो अगर मान लो उसमें व्यापार में घाटा हो गया और किसी से पैसे उधार लिए थे, तो दोस्तों उसको उसकी व्यक्तिगत संपत्ति, दुकान के अलावा भी व्यक्तिगत संपत्ति बेचकर भी चुकाना पड़ेगा। यानी कि उसके दायित्व सीमित हैं। पैतृक ख्याति का लाभ मिलता है। दोस्तों इसमें पैतृक ख्याति का लाभ कैसे मिलता है? आपके गांव में देखे होंगे बड़िए सेठ जी जो होते हैं, उनके पिता पहले दुकान चलाते थे, अब उनका पुत्र चलाता है, फिर उनका पुत्र चलाएगा। इस प्रकार से पैतृक ख्याति चली आती है। गांव में फेमस रहती है दुकान कि उस बनिए की दुकान उस सेठ जी के बेटे की दुकान है। तो दोस्तों इस प्रकार से पैतृक ख्याति का इसमें लाभ मिलता है। किसमें? एकल स्वामित्व में पैतृक ख्याति का लाभ मिलता है। इसमें दायित्व असीमित होते हैं, इसमें लाभ का बंटवारा नहीं होता, इसमें जोखिम अधिक होता है, इसमें व्यवसाय का प्रबंधन संचालन स्वयं द्वारा किया जाता है, इसमें गोपनीयता अधिक रहती है। एकल स्वामित्व के अब कुछ गुण भी हैं, इसके कुछ फायदे हैं, अब वो देखेंगे। निर्णय शीघ्र लिया जा सकते हैं, डिसीजन तुरंत। भाई मेरे को किसी से पूछना नहीं, मेरे को किसी से सलाह करनी नहीं, क्योंकि मैं अकेला व्यवसाय करता हूँ, अपनी इच्छा से करूंगा, मेरा कोई पार्टनर नहीं है। तो दोस्तों मैं तुरंत डिसीजन लूंगा जो भी लेना है किसी भी मामले में। सूचना की गोपनीयता बनी रहती है, ये अपन ऊपर भी पढ़ के आए हैं अभी। इस व्यवसाय में लाभ का विभाजन नहीं होता है, ये भी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं।
वह औपचारिक वैधानिक औपचारिकता नहीं होती दोस्तों। एकल व्यवसाय में क्या होता है, छोटा व्यापार होता है, उसमें कोई करने के लिए कोई मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। गांव में परचूनी की दुकानदार होता है, नाई का दुकानदार होता है, उसकी कोई औपचारिकता नहीं होती है, वैधानिक कानूनी कार्रवाई कोई पूरी करनी नहीं होती उसको, उसको कोई एग्रीमेंट नहीं करना होता है। सीधी किसी से दुकान किराए पर ली, सामान खरीद के लाया, रखा और बेचना प्रारंभ किया। तो वैधानिक औपचारिकता नहीं रहती है एकल स्वामित्व में। दूसरा, कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संबंध रहता है दोस्तों। जब किसी की परचूनी की दुकान होती है तो एक मालिक होता है, मान लो उसने 2 बंदे रख रखे हैं, तो वो गद्दी पे बैठता है, डायरेक्ट उसके नियंत्रण में, कंट्रोल में रहते हैं। तो कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संबंध रहता है, वो बैठे बैठे बोलता रहता है, 1 किलो चीनी ला के दे भाई, 1 किलो गुड़ ला के दे भाई, 1 किलो ये ला के दे। वो उनको आदेश करता रहता है, वो ला ला करके तोल तोल करके देते रहते हैं। यानी कि एकल स्वामित्व में कर्मचारियों पर मालिक का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है। सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप, इसमें कोई हस्तक्षेप रहता ही नहीं है। वैसे तो छोटी दुकानदारों से कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो न्यूनतम हस्तक्षेप है बिल्कुल। न्यूनतम कर बार, कोई टैक्स नहीं देना। अगर ज्यादा इनकम होगी तो कौन सा टैक्स देना है, आई इनकम टैक्स, केवल इनकम टैक्स देना है। तो न्यूनतम कर बार होता है। पूंजी पर एकाधिकार, स्वामी स्वयं है तो जितनी भी पूंजी लगाता है उसी का अधिकार होगा। कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संबंध, ये अपन पढ़ चुके। गठन व समापन में आसानी दोस्तों, परचूनी की दुकान वाला कभी भी बंद कर दे, कभी भी प्रारंभ कर ले, तो इसको समाप्त। अजय आओ। तो इसके गठन और समापन में आसानी रहती है। अब एकल स्वामित्व की सीमाएं, एकल स्वामित्व की कुछ सीमाएं भी हैं। तो दोस्तों, स्वामी का दायित्व असीमित तो होता है। स्वामी का दायित्व कैसा होता है, असीमित तो होता है दोस्तों। दूसरा, सीमित संसाधन दोस्तों, असीमित दायित्व तो अपन ये भी बार बार पढ़ लिया है, अपन 2-3 बार आ चुका। सीमित संसाधन होते हैं, बिल्कुल सी है, स्वयं के संसाधन होती है। सीमित प्रबंधन योग्यता होती है। अविभाजित जोखिम होता है, जोखिम रिस्क उसकी खुद की होती है। सीमित ख्याति होती है, लिमिटेड गुडविल होती है। एक छोटा दुकानदार होता है, एकल व्यवसायी होता है, उसके थोड़े से एरिया में उसकी ख्याति होती है, जान पहचान होती है, उसकी पैठ होती है। प्रतिस्पर्धा का सामना करने में कठिनाई दोस्तों, आजकल बहुत बड़े बड़े व्यापारी हो गए, बड़ी बड़ी शॉप्स हो गई, बड़ी बड़ी दुकानें हो गई, और बड़े बड़े बिजनेस हो गए। उनसे उसको प्रतिस्पर्धा कैसे करेगा, उसके पास थोड़ी सी पूंजी है, थोड़े से संसाधन है, और थोड़े से क्षेत्र के अंदर उसका व्यापार है। तो प्रतिस्पर्धा में क्या होती है, उसको कठिनाई होती है। अब एकल व्यवसाय की उपयोगिता, व्यवसाय का आकार छोटा होता है, जहाँ संसाधनों की आवश्यकता इसमें कम होती है। बिल्कुल सही है, एकल व्यवसाय में संसाधनों की आवश्यकता कम होती है, शीघ्र निर्णय लेता है। किसी व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता कम होती है, उसके लिए एकल व्यवसाय उपयोगी है। जिस व्यवसाय में कार्य का स्तर कम होता है उसमें ये व्यवसाय किया जा सकता है। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन से केवल इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में लेके आऊंगा, आज शाम तक ही, ये मेरा प्रॉमिस है। 101% शाम तक एक क्लास और लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।